हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चंस को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 ये किसके ऊपर बेस्ड है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। ये कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। फाइंड क्या करना आपको, डायमीटर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी कि मेनली आपको रेडियस को फाइंड आउट करना है। रेडियस के आते ही डायमीटर इजीली निकल जाएगा। तो जो गिवन चीज़ें हैं उनका यूज़ करते हैं। आपको गिवन है सी एस से इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी एस से का फॉर्मूला आपके लिए वेल नोन है कि 2 पाई आर एच होता है सी एस से ऑफ सिलेंडर। इसके बाद हम लोग पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई इज योर 22/7, आर इज योर आर, हाइट इज योर 14 इज इक्वल टू 88। 7 से 14 को कैंसिल आउट करेंगे तो 7 2 जा 14, और फिर यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 22 4 जा 88 एंड 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट, तो r आ गया आपके पास में 1। यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको क्या मिल गई, 1। आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको फाइंड आउट करना था। डायमीटर आपको सिलेंडर का क्या मिला, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 का। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, ठीक है, और इसको क्लोज करना है। तो दोनों तरफ से एंड क्या रहेंगे, इसके क्लोज रहेंगे। इसकी हाइट दे रखी है आपको 1 मीटर, और जो इसका डायमीटर है बेस का वो है 140 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस है 140 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, कि कितने मीटर इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा जो सीट है बनाने के लिए। तो मीन्स मीटर में आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो आप पैरामीटर्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, या फिर आप सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके लास्ट में भी उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कितनी सीट यूज होगी ये हमें कैसे पता चलेगा, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया रहेगा उतना ही क्या होगा, आपका सीट की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो सीट यूज्ड किसके इक्वल रहेगा, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो हम लोग एक बार इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाइट 1 मीटर है, मीन्स 100 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू पाई इज योर 22/7, आर इज योर, आर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायमीटर 140 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 140 डिवाइड बाई 2, 70 सेंटीमीटर। तो r को रिप्लेस कर देंगे 70 से। h क्या है, 100 प्लस 70, तो 7 से कट करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 100 प्लस 70, 170। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये 22 इंटू 2 इंटू 17 34, ये 0 और 10 से तो ये एक और 0। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 0 0, 22 4 जा 88,
और 74। दिस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा आपका, सीट यूज्ड होगा। बट उसने पूछा था कि इन मीटर्स, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से, नॉट मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसल आउट, तो ये आपका रहेगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो इतनी सीट आपकी यूज होगी एक क्लोज सिलेंडर बनाने में जिसकी हाइट क्या हो 1 मीटर और डायमीटर क्या हो 140 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जरूर रहेगी, लेकिन क्वेश्चन बड़े ही सिंपल रहेंगे। अगर आपको लॉजिकली चीज़ें क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर जाएंगे, और अगर लॉजिकली चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में बड़ी दिक्कत रहने वाली है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, कैलकुलेशन को आराम से अच्छे से करें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको एक इनर कर्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो एक रफ फिगर बनाते हैं पाइप का, ठीक है। तो पाइप कुछ आपकी ऐसी दिखती है, ठीक है। इसका अपर सरफेस भी कुछ ना कुछ रहता है और बॉटम सरफेस भी रहता है। तो ये देखो कुछ, अब जो चीज़ें इसकी गिवन है फिगर में लिख लेते हैं। इसने कहा इसकी हाइट है 77 सेंटीमीटर और जो इनर डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर और जो आउटर डायमीटर है मीन्स ये बाहर वाला जो सिलेंडर है इसका डायमीटर क्या है 4.4 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर को हम स्मॉल डी से लिख लेते हैं, क्या है आपका 4 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर को हम कैपिटल डी से लिख लेते हैं 4.4 सेंटीमीटर। जो आपकी इनर रेडियस है मान लो स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर ले लेते हैं आउटर रेडियस। आउटर रेडियस आपका क्या हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि कैपिटल डी को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। और हाइट आपकी क्या है 77 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर CSA। तो जब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो रेडियस भी हम कौन सी यूज करेंगे, स्मॉल आर की जो इनर रेडियस है उसी को तो यूज करेंगे, मीन्स 2 पाई स्मॉल आर एच। ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई इज यूर 22/7, रेडियस इज 2 एंड हाइट इज 77। 7 से कट करेंगे तो ये 11 2 ज़ा 22, 22 इंटू 22 484, और 484 इंटू 2 968 सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में ये कहता है कि आउटर CSA निकालो। तो आउटर CSA के लिए हमें आउटर रेडियस यूज करना पड़ेगा, बस आउटर CSA। ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल R स्मॉल h। 2 इंटू पाई इज यूर 22/7, कैपिटल R इज यूर 2.2 और हाइट क्या है 77। 7 से फिर कैंसिल आउट करेंगे, 7 11 जा 77। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजीली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब बात रही टोटल सरफेस एरिया की। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा हमारा, इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस, और क्या ऐड होगा कि ये जो रिंग एरिया है
ये वाला जो रिंग एरिया है ये भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में आपका जो इनर सरफेस बनेगा उसका एरिया, जो आउटर सरफेस बना उसका एरिया, प्लस जो ये रिंग एरिया बना है ये वाला एरिया भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि जो इसका अपर फेस है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको रिंग टाइप में, यानी कि ये एरिया ऊपर भी रहेगा और बॉटम में भी रहेगा, टॉप में भी और बॉटम में भी। इस एरिया को कैसे निकालें, देखो बाहर वाले सर्कल की रेडियस आपको गिवन है कैपिटल आर, अंदर वाले सर्कल की रेडियस गिवन है स्मॉल आर। तो ये जो रिंग एरिया है ये कैसे निकल जाएगा, बाहर वाले सर्कल का एरिया में से, बाहर वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दें अगर हम इनर सर्कल का एरिया तो हमारे पास रिंग एरिया आ जाएगा। और ऐसी रिंग क्या है, टॉप में भी है और बॉटम में भी है, तो ये क्या करना पड़ेगा 2 टाइम इसका ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इनर सी एस ए हमने कैलकुलेट किया 968 प्लस आउटर सी एस ए 1064.8 प्लस, अब यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू पाई कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर क्या है 2.2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है 2 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो इजी कैलकुलेशन रहेगी, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। तो पाइप के केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इनर सरफेस एरिया ऐड होगा, आउटर सरफेस एरिया ऐड होगा, और जो ये टॉप और बॉटम में ये जो रिंग एरिया बन रहा है ये एरिया भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लेंदी भी है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 के अंदर। ये कह रहा था डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर, यानी कि एक जैसे रोलर है इसके पास में और किस शेप का है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है। आपको पता ही है, देखा हुआ है आप लोगों ने कि जो रोलर होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो ये हमने मान लिया एक रोलर है। ठीक है, कह रहा इसका जो डायमीटर है वो क्या है 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज 120 सेंटीमीटर। ये कह रहा है ये ना एक किसी ग्राउंड को लेवलिंग कर रहा है उसकी, और उस लेवलिंग में ये 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है उसको एक बार लेवल करने में। तो हमें उस ग्राउंड का एरिया बताना है। मान लो ये वो ग्राउंड है, इसको लेवल कर रहा है वो, और लेवल करने में जब एक बार कंप्लीट को वो कवर करता है तो 500 रिवोल्यूशंस कवर करता है ये। तो कह रहा है इस ग्राउंड का कितना एरिया है, तो इस ग्राउंड का एरिया किसके इक्वल रहेगा, जितना एरिया ये 500 रिवोल्यूशंस में कवर करेगा। अब एक रोलर 500 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, तो उसके लिए हम ये निकाल लेते हैं कि ये एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है। तो अब देखो ये सरफेस टच होगा ग्राउंड को, और ये सरफेस जब टच होगा ग्राउंड को, जब रोलर स्टार्ट करेगा रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा ये उतना ही एरिया कवर करेगा जितना इसका क्या रहेगा CS से रहेगा। ठीक है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया इसने घूमना, रिवॉल्व करके जब ये वापस यहाँ आएगा तो कितना पोर्शन ने ग्राउंड को टच किया है, जितना इसका CS से है उतना ही पोर्शन को तो वो लेवल कर देगा। ठीक है, यानी कि हम क्या निकाल लेंगे, रोड रोलर का CS से निकाल लेंगे। तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू CS ऑफ रोलर, जितना रोलर का CS होगा।
और ये तो सिलेंड्रिकल है, तो इसका सी एस ए क्या हो जाएगा 2πr/h। h हमें गिवन है 120, क्योंकि लेंथ क्या बन जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर आपको गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाय 2। 84 डिवाइड बाय 2 मीन्स 42। तो इसको यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस क्या है आपकी 42 और हाइट क्या है 120। 7 6 42। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 22 एज इट इज लिखा मैंने, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 120, तो ये आ जाएगा 1440। 22 इंटू 1440 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास में इजी कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये रहेगा आपका 31680 सेंटीमीटर, यानी कि एक रिवोल्यूशन में जो रोलर है वो इतना एरिया कवर करता है। अब वो कितने रिवोल्यूशन लेता है इस एरिया को लेवल करने में? 500 रिवोल्यूशन। तो टोटल एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? 500 इंटू एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। तो 500 इंटू 31680, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसने पूछा था कि एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर बताओ, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10,000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको ये ऑब्जर्व करना था कि जो रोलर है वो एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। तो एक रिवोल्यूशन में वो उतना ही एरिया कवर करेगा जितना उसका सी एस ए होगा, बिकॉज ग्राउंड को जो टच करेगा पोर्शन ऑफ द रोलर वो क्या है? सी एस ए है। तो जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में सी एस ए के इक्वल वो क्या करेगा? एरिया कवर करेगा। 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन में पूरे एरिया को कवर करता है, तो 500 इंटू एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन कर देंगे, तो वहां से हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। इसने मीटर स्क्वायर में पूछ रखा है, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक सिलेंड्रिकल पिलर है 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मीन्स डायमीटर क्या है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास में क्या हो जाएगी 50 डिवाइड बाई 2 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसकी जो हाइट है दैट इज 3.5 मीटर। ठीक है, और ये कहता है जो इसका सी एस ए है कवर्ड सरफेस है उसको हमें पेंट करना है। ठीक, कॉस्ट ऑफ पेंट दे रखा है पर मीटर स्क्वायर, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। तो इसके लिए हमें सी एस से निकालना पड़ेगा। सी एस से क्या हो जाएगा 2πr/h, 2 इंटू पाई इज यूर 22/7, r क्या है 25 एंड h इज 3.5 मीन्स 35/10, तो ये 35/10। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। ये आपके पास में क्या आ जाएगा 25 इंटू 22 करेंगे 550 मीटर स्क्वायर। ये आपको मिला सी एस ए। अब इस एरिया को आपको पेंट करना है और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 12.50। कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1250 इंटू 550। 12.50 था तो उसको 550 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास में क्या रह जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है,
इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से यहाँ 0 कैंसिल आउट, तो 125 इंटू 55 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6875 रुपीज़। तो ये टोटल कॉस्ट रहेगा इस पिलर को पेंट करने का। कैलकुलेशन एक बार आप खुद से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको CSA दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है अगर रेडियस ऑफ द बेस क्या है 0.7 मीटर है तो इसकी हाइट बताओ, हाइट आपको निकालनी है। तो CSA आपको 4.4 गिवन है, तो CSA का फॉर्मूला क्या रहता है 2 पाई RH इज इक्वल टू 4.4, ठीक है। 2 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस क्या है आपका 0.7 इंटू हाइट इज यूर H, तो ये 4.4। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 22/7, 0.7 को हम लिख सकते हैं 7/10 इंटू H, 4.4 को लिख सकते हैं 44/10। 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से H के लिए सोल्व करेंगे तो ये 44 डिवाइड बाई 10 इंटू, ये डिनोमिनेटर में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे, और ये आपका 2 इंटू 22 क्या आ जाएगा डिवाइड में। 10 से 10 कैंसिल आउट, 22 2 जा 44 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हाइट आपको क्या मिल गई 1 मीटर। यानी कि इस सर्कुलर सिलेंडर की हाइट क्या है 1 मीटर है, जिसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर है और CSA 4.4 मीटर स्क्वायर। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में ये कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। सर्कुलर वेल है तो वेल आपको पता ही है किस टाइप में रहते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप के रहते हैं, ठीक है। सर्कुलर दे रखा है तो डेफिनेटली ये सर्कुलर, ये सिलेंड्रिकल ही है। इसका डायमीटर दे रखा है इसने 3.5 मीटर, मींस इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 डिवाइड बाय 2 मीटर। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना आप चाहें तो 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 हो जाएगा, डेसिमल को हटा दिया, ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 20 मीटर, एंड इट इज 10 मीटर हाई, मीन्स इसकी हाइट क्या है 10 मीटर है। कह रहा फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट में आपको क्या करना है, इसका CSA फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 पाई RH, 2 इंटू पाई 22/7, R आपका क्या रहेगा 35/20 इंटू हाइट इज यूर 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 10 जा 20, 20 से 20 कैंसिल आउट, 7 5 जा 35, 22 इंटू 5 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको प्लास्टर करवाना है और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या दे रखा है 40 रुपीज़ है। टोटल एरिया कितना प्लास्ट करवाना है 110, तो कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 110 इंटू 40, तो 4400 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, यानी कि इसको प्लास्ट करवाने का जो टोटल कॉस्ट है वो 4400 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 है। ये कह रहा है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। यानी कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है, पाइप के मेजरमेंट्स दे रखे हैं
कि हाइट है, जो लेंथ है आपकी दैट इज 28 मीटर, तो ये हाइट बन जाएगी। और डायमीटर क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ इस सिलेंडर की रेडियस क्या बन जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ आपको 28 मीटर दे रखी है और रेडियस क्या है 5/2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाय 100, तो रेडियस आपका आ जाएगा 5/200 मीटर। ये कह रहा है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, तो रेडिएटिंग सरफेस कौन सा होगा भाई, रेडिएशन में कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो किसका रहेगा CSA का रहेगा। ठीक है, तो रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू CSA ऑफ पाइप, पाइप का CSA 2πr/h, 2π इज योर 22/7, रेडियस इज 5/200 और हाइट क्या है आपकी 28। कैलकुलेट करेंगे तो 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो 100। इवन जब 20 से कैंसिल किया तो ये 10 आएगा ना कि 100। ये आपका क्या रह जाएगा 2 × 22 44 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेडिएटिंग सरफेस। ठीक है, दिस मीटर स्क्वायर क्या है आपका रेडिएटिंग सरफेस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन था, आपको CS से फाइंड आउट करना था, लेंथ और डायमीटर आपको गिवन है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सिलेंडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करें। इससे फर्दर जो 9th 10th और 11th क्वेश्चन है उनको आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। थैंक यू।